15 दिन की दवाई के 55,000 पे 55 आराम हुआ 100%। बॉन्ड पेपर लिखवा लो, बड़ी मतलब बहुत गारंटियाँ लेता था कहता, लेकिन मेरी दवाई के साथ में एलोपैथिक दवाई किसी से नहीं लेना। क्रिटिकल स्थिति होगी तो मैं मणिपाल हॉस्पिटल लेके गया, टेस्ट कराए, उन्होंने कहा बंदे मरने के बाद मारोगे क्या, ब्लड ही नहीं बचा। हमने तो कंप्लेन लिख के दे दिया जी, हमारा इतना पैसा ठग लिया है। 55,000 बताया था मेरे को, मैं 20,000 रुपये दे चुका हूँ। फिर और पैसे मांग रहा था तो फिर मुझे आराम नहीं लगा, इसलिए मैंने नहीं दिए। सजा ये होनी चाहिए, इसका क्लिनिक बंद होना चाहिए, फ्रॉड है ये। वाइफ ने ट्रीटमेंट कराया था, हमने यहाँ पे 20-25,000 दिया, पर इलाज के नाम पे बिल्कुल जीरो था। तो 55,000 की दवाई मंगा ली। मैं बोली कागज दे दो, तो बोले कागज नहीं, मैं कागज नहीं देता हूँ किसी के, और मैं तो अपने पास ही रखता हूँ, डॉक्टर के पास मत जाना। पहले बोल रहे हैं कि 40,000 रुपया ला के दो। नाड़ी में तेल डाल के 3 घंटे लेटा देते हैं, उसके बाद खुद गायब हो जाते हैं। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है एनसीआर समाचार में। देखिए, राजनगर में मैं मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक वैद्य, कुलदीप वैद्य, ये आपको दवाखाना दिखाई दे रहा होगा, और ये एक पैम्पलेट लगी हुई है, उस पर भी एक बार नजर डाल लीजिए। अल्सर, घुटने का इलाज, सर्वाइकल, थायराइड, शुगर, फैटी लीवर और बहुत सारी चीजें हैं। ये नीचे एक बार जरा नजर जरूर डालिएगा आप। ये इतनी चीजों का इलाज करते थे, और इलाज ये कैसे करते थे? ये इलाज इस तरीके से करते थे, हाथ की नफ्स देखकर, और कहते थे 15 दिन की दवाई लेकर जाओ और ठीक हो जाओगे। लोगों को क्या पता था कि वो 15 दिन की दवाई जिंदगी की आखिरी दवाई बन जाएगी। ऐसे फर्जी वैद्यों ने आज लोगों का भरोसा उठा दिया है। अगर कोई अच्छे वैद्य भी चाहे इलाज करना, तो लोग यही डर कर सहम कर रह जाएंगे कि कहीं ये भी फर्जी ना हो। और आज यहाँ के लोगों ने शिकायत दर्ज करा कर, वो भी शिकायत इसलिए दर्ज हुई जब किसी व्यक्ति के पिता की जान चली गई। आप हमारी वीडियो में देख सकते हैं, किसी से 3 लाख, किसी से 50,000, किसी से 20,000, किसी से 1.5 लाख, इतनी बड़ी बड़ी अमाउंटें इस बाबा ने, मैं बाबा बोल रही हूँ, जिस तरीके से ये पैम्पलेट बनाई हुई है, जो लिखा हुआ है, उस हिसाब से तो यही लग रहा है। क्या नाभि देखकर, नब्ज देखकर ये बताया जा सकता है? वो पहले का टाइम था जब हकीम लुकमान नब्ज देखकर बताया करते थे कि क्या बीमारी है। सर, यही से पीड़ित है आप भी? मैडम, मैं नहीं हूँ, मेरी वाइफ थी, वाइफ ने ट्रीटमेंट कराया था। हाँ। हमने यहाँ पे 20-25,000 दिया, पर इलाज के नाम पे बिल्कुल जीरो था। क्या लग रहा है, क्या हाथ की नब्ज देखकर ये बताया जा सकता है कि आपको क्या क्या बीमारियां हैं? मैडम, बीमारी तो थोड़ा कुछ भी इलाज ही नहीं हुआ, कुछ भी। इलाज के लिए 15 दिन थेरेपी दिया इन्होंने, नाड़ी में तेल डाल के 3 घंटे लेटा देते हैं, उसके बाद खुद गायब हो जाते हैं। पब्लिक लेटी रहती है, परेशान होती है, ट्रीटमेंट देते नहीं है, ट्रीटमेंट के नाम पे जीरो है। बेवकूफ बना दिया। उसके नाभि में तेल डाल दिया, करे आराम पड़ेगा। हमें तो कोई आराम पड़ा नहीं। 20-25 हजार दे के हम तो शांत हो गए। लोगों की मूर्खता नहीं है मैडम, अभी स्टार्टिंग था इनका, कह रहे फर्क होता है। हमें लगा कि हम ही ठीक नहीं हुए, अब यहाँ कोई भी ठीक नहीं हो रहा। इसीलिए हमने, क्या कहना चाहेंगे, क्या सजा होनी चाहिए ऐसे लोगों के लिए? मैडम, सजा बिल्कुल, ऐसा काम बिल्कुल बंद होना चाहिए, टोटली। ऐसे फ्रॉड आदमी बंद, बिल्कुल सील, टोटली सील होना चाहिए। लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ है मैडम, ये टोटली खिलवाड़ है। मेरे सामने ही घर में है, तो मैं कही कि 1-2 जने बोले मेरे ठीक हो गया, तो मेरी जिठानी बहुत परेशान थी, तो मैं कही कि भाभी जी आप ना चलो, मेरे सामने बैग है, उसको दिखा दो। वो लेके आई, तो बोले कि भाई इनका तो पहले बोल रहे हैं कि 40,000 रुपया ला के दो। मैं बोली भाभी जी मैंने ला के दे देंगे, डॉक्टर साहब जी आप इलाज करो, मैं ला दूंगी। नहीं, पहले पैसे जमा करो फिर मैं करूँ। तो मैं बोली कि भाई ला देंगे। फिर मैंने मकान मालिकनी से, अपनी देवरानी लोग से सब इकट्ठा करके 40,000 रुपया दी। फिर बोला मेरा परहेज करोगे तब तो हाथ लगाऊंगा, नहीं तो। बोल की परहेज क्या है? बोला घिया तोरू टिंडा यही खाना है और कुछ नहीं, बाहर की चीज नहीं और कुछ नहीं। बोले ठीक है। वो बेचारी सादनगर से 300 रुपया रोज का, 100 रुपया रिक्शा भाड़ा दे के आती थी। फिर 2 महीना कराई, 2 महीना 300 रुपया, 400 रुपया लगा, 1 लाख रुपया, तो वो 1.5 लाख रुपया नगद ले लिए।
फिर उसके बाद कोई आराम मिला? नहीं मिला अभी तो। अभी मैं बुलाई उनसे तो चला ही नहीं जाता। अभी मैं तो जब मिलकर सबने कंप्लेंट दर्ज कराई और जब ये उनको थाने में बिठाया गया है तो क्या लग रहा है, क्या बोल रहे हैं थाने के लोग? अब पता नहीं। अब मैं तो अभी आई हूँ तुरंत ही। मैं किराए पे रहती हूँ और जिठानी मेरी साथ नगर रहती है। वो बेचारा जोड़ जोड़ के पैसा इकट्ठा कर करके इलाज कराई। अभी मैं बात करी कि क्या है, बोला कुछ फायदा नहीं है। बोली आ जाओ थाने में। नहीं मैं बोली कि आ जाओ। अब वो तो आप ही लोग कर सकती हैं भाई। इस तरीके से पैसे लूटे गए और इलाज नहीं किया गया तो लग रहा है कि पैसे वापस दिए पैसे वापस दो मेरे तक तो तो। जान माल हाँ जान माल का खतरा। पहले तो आदमी थोड़े बहुत चल लेते थे, पैरालाइज हो रखा था, बोला 10 दिन में चला दूंगा। फिर बोले डॉक्टर की दवाई मत खिलाना, ये मत करना, 55,000 की दवाई आएगी। पहले बोले 600 रुपये लगेंगे, 300 रुपये लगेंगे। फिर बोले 55,000 की दवाई आएगी। मगर चलो 55,000 के आराम हो जाए। हाँ हाँ तकलीफ है, पैरालाइज हो रखे थे उनको। तकलीफ तो हमें पता ही थी, बीपी रहता था। तो 55,000 की दवाई मंगा ली। वो 2-2.5 महीने वही घोल कर देते रहे। बोले अभी खत्म नहीं हुई। मैंने फिर बोले दूसरी दवाई आएगी, अब थोड़ा उससे ज्यादा आराम होएगा। धोखे में आके सोचता आदमी कि ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। मेरे कागज भी वहीं रख लिए। मैं बोली कागज दे दो, तो बोले कागज नहीं, मैं कागज नहीं देता हूँ किसी के, और मैं तो अपने पास ही रखता हूँ, डॉक्टर के पास मत जाना। फिर वो एडमिट हो गया। मैं बोली मेरा आदमी एडमिट हो गया। बोला हॉस्पिटल क्यों लेकर गए, मेरे पास आ जाते रात को ही। मैं रात को कैसे आऊँ मैं लेकर? बोला नहीं। फिर 55,000 फिर ले लिए, उसकी दवाई नहीं थी। मैं कम से कम 10 बार गई, मगर मेरे पैसे दे दो। बोला नहीं दवाई ले जाओ। 3 महीने पीछे मैं दवाई का क्या करूँ? जब दवाई का क्या करना था? अचार डालना था? अचार डालना मेरे को। जब मेरे पैसे, मेरा आदमी दूना खाट पे बैठ गया तो मैं दवाई का क्या करूंगी? मेरे पैसे दो। बोला नहीं दूंगा, पैसे तो नहीं मिलेंगे। तो अभी आप लोग जो एकत्रित हुए हैं, सारे इकट्ठे हुए हैं, तो क्या लग रहा है पैसे के लिए? पैसे तो नहीं देगा, दे दे तो अच्छी बात है। देखो आदमी कमाने वाला खाट पे बैठा है तो वो कहाँ से इंसान करेगा? तो क्या सजा होनी चाहिए? सजा ये होनी चाहिए, इसका क्लिनिक बंद होना चाहिए। फ्रॉड है ये, और लोगों की जान से ना खेले। जान से नहीं खेले तो कम से कम हम तो फंस गए और नहीं फंसे इसके इसमें। चाहते हैं ऐसे वैद्यों की, क्योंकि ये पहले वैद्य तो है नहीं, और भी बहुत सारे ऐसे वैद्य हैं, झोला छाप डॉक्टर्स हैं, जो इस तरीके के अपराध कर रहे हैं, लोगों की जिंदगियों के साथ खेल। जी बहुत हैं। मैं तो पहली बार फंसा। क्या फंसे आप? यही जो बोर्ड लगा रखे हैं बड़े बड़े, वहाँ क्या पे लिखा था उसपे? लिखा हुआ है गारंटी के साथ इलाज होता है, और अभी भी लिखा हुआ है। आपने इतना नहीं सोचा कि हर ऑटो के पीछे, हर ई रिक्शा के पीछे, बसों के अंदर लिखा होता है बंगाली बाबा, तलाक करवाएं, शादी करवाएं और घर के कलेश हटवाएं, पक्का गारंटी के साथ काम। तो क्या लग रहा है कि जो लोग गारंटी से काम करते हैं वो इस तरीके के प्रचार करते हैं? ये तो जी इसका क्लिनिक है जी, पक्का। मतलब इसी तरीके से उन बाबाओं के भी ठिकाने होते हैं? नहीं होंगे, मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो अभी जो है रेजिडेंस एरिया है पालम में, ये तो मतलब सीधा सीधा एकदम बिल्कुल लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है, ठग रहा है। उसकी जांच हो, अगर वो गलत है तो उसका क्लिनिक हमें, हाँ क्लिनिक बंद होना चाहिए। आगे कोई और ना ठगा जाए हमारे जैसे। हाँ हाँ, और कोई ना फंसे जाके। अभी क्या लग रहा है, क्या कार्रवाई हो रही है? अभी कार्रवाई लेके आए हैं जी, बिठा रखा है, मालूम नहीं क्या कर रहे हैं अंदर। हमने तो कंप्लेन लिख के दे दिया जी, हमारा इतना पैसा ठग लिया है। 55,000 बताया था मेरे को, मैं 20,000 रुपये दे चुका हूँ जी। मैं 15-16 दिन गया था। तो लग रहा है पैसे फिर और पैसे मांग रहा था, तो फिर मुझे आराम नहीं लगा, इसलिए मैंने नहीं दिए। तो अब लग रहा है जो भी पैसे लोगों के गए हैं वो वापस मिलेंगे? वापस मिले, बहुत अच्छी बात है, मिल जाए तो, लेकिन आगे कोई ना फंसे। उसका क्लिनिक बंद हो जाना चाहिए। हाँ उसकी जांच होनी चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए। अगर वो सही है तो उस खोल के रखे और लोगों का गारंटी से इलाज करे और सही से इलाज करे। नहीं तो उसका, हाँ नहीं तो उसको सरकार बंद करानी चाहिए और गवर्नमेंट में इस पे एक्शन लेना चाहिए। स्कैम आपके साथ हुआ है? ये पालम के अंदर मैली रोड है, वहाँ पे एक वैद्य है कुलदीप के नाम से, नियर टू झंडे वाला मार्ग। तो वहाँ पे इसने 8-9 महीने से क्लिनिक खोला हुआ है। तो लोगों को बोलता है कि एलोपैथिक में ना जाने से बेटर आप मेरे पास आइए। और पर डे की फर्स्ट डे 600 रुपये लेता है, उसके बाद 300 रुपये लेता है, उसके बाद मेडिसिन का चार्ज लाखों में पे कराता है। तो उससे कोई आराम नहीं होता। 15 डेज़ की मेडिसिन 85,000 रुपीज़ की, 70,000 रुपीज़ की। मेरे साथ में अंकल हैं, ये आंटी हैं, एटलीस्ट 15 से 20 लोग हैं जो हम जानते हैं एक दूसरे को, जो नियर बाय रहते हैं। तो ये स्कैम चल रहा है कि पैसे लो, इलाज नहीं देना, कोई आराम नहीं, कुछ नहीं। आपको किस तरीके से, क्या कितने पैसे आपसे लिए गए? मेरे से 65,000 रुपये लिए इस चीज़ के लिए? मेरे फादर
बीमार थे, उनके पैसे लिए गए कि मैं ठीक कर दूंगा, उनको बीपी शुगर था के साथ और उनको पैरालाइज हो गया। जब इन्होंने मेडिसिन दी 10 दिन बाद पैरालाइज हो गया। क्यों? क्योंकि इनकी टैबलेट चलती थी इकोस्प्रिन, वो थी आपकी खून पतला करने के लिए जो होती है, साथ में बीपी की टैबलेट थी, उन्होंने बंद कराई। 10 डेज बाद पैरालाइज हो गया। जब पैरालाइज हो गया तो मुझे बोला कि मेरे हाथ में नहीं है, आप अपना डॉक्टर को ले। मतलब एलोपैथिक दवाई जो थी वो बंद करवा दी और अपनी खुद जो से हाँ उनकी बोलते हैं मैं पूरी स्वर्ण भस्म देता हूँ, उसकी भी मैंने टेस्टिंग कराई। पहली बात तो ये दवाई मुझे दे ही नहीं रहे थे, बट मैंने फोर्सफुली ली इनसे कि नहीं मुझे दो आप। तो मैंने उसका टेस्टिंग कराई तो उसके अंदर सिर्फ 30% 33% ओरिजिनल है वो, और सब वो नकली है। जो भी इसके अंदर मुझे नहीं पता क्या क्या मिलाया हुआ है। तो 65,000 रुपये की दवाई, 8 दिन की दवाई। क्या सोचकर आपने भरोसा किया था? भरोसा ये था कि अब एलोपैथिक में भी जा चुके थे तो एक ट्राई था, और भी लोग वहाँ ट्रीटमेंट के लिए आते थे। बहुत सारी लेडीज़ आती हैं, बहुत मीठा बन के, बहुत सारी ऐसी बातें करके, भगवान का नाम लेकर। मुस्लिम्स से बनवाते हैं ये आपकी स्वर्ण भस्म, जबकि भस्म कभी मुस्लिम्स बनाते ही नहीं थे। जयपुर से मंगाते हैं, राजस्थान से मंगाते हैं, और फिर उसको यहाँ पे टेस्टिंग कराते हैं। तो जब मैंने इनसे बोला कि मुझे भस्म चाहिए, मुझे महादेव को चढ़ानी है, तो बोलता नहीं हमने चढ़ा दी है पहले ही। तो अगर कोई मुस्लिम अगर उसको बना रहा है तो हाउ कैन लाइक वी पे टू गॉड, हिंदू गॉड। तो वो प्रॉब्लम थी। तो प्रॉब्लम यही कि पैसे बहुत खा लिए हैं, एटलीस्ट 18 से 22 लाख रुपए खा चुका है। अब कैसी हालत है आपके फादर की? नहीं, मेरे फादर एक्सपायर हो चुके हैं, इसी की वजह इनकी मेडिसिन से पैरालाइज रहे, 5 मंथ पैरालाइज रहे, तो एक्सपायर हो चुके हैं। और पहले भी बातचीत थी, अभी मैं उनके कांटेक्ट में नहीं हूँ जो लोग उस टाइम पे थे। एक आंटी जी हैं, इनके हस्बैंड भी पैरालाइज हैं और उनको भी दवाई दी थी। उनको मारते भी थे वो, जो भी यहाँ वर्क, वैध होकर वो हाँ जी, मारते थे, दवाई देते थे। वैद की होगी एटलीस्ट 30-40 ईयर्स होगी मैक्सिमम। और बोलते हैं मेरे पापा डीएसपी हैं हरियाणा पुलिस से। हिसार में मेरा बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, तो बहुत बड़ा स्कैम। किस नाम से क्लिनिक है यहाँ पे? वैद समथिंग है, कुलदीप नाम है, नियर टू पाइनियर कोचिंग सेंटर। वैद नाड़ी के नाम से है सर। वैध नाड़ी। आपके हाँ साथ जी। किस तरीके से स्कैम किया गया? यही हुआ जी, फूफा जी थे, मेरे पापा भी साथ ही आ गए थे फिर 2-3 दिन के लिए, उनसे भी स्वर्ण भस्म वगैरह दिलवाई। क्या इतना अंधविश्वास बढ़ गया है कि भस्म से लोग ठीक ये होने कुछ लगेंगे? उसमें वो डालता है, नशे की चीज डालता है, ताकि वो जब तक वो जाए, नशा रहे, जब तक आराम रहे, उसके बाद दोबारा हो जाता है। तो यही थोड़ा विश्वास था कि आराम हो रहा है, आराम हो रहा है, 2-3 दिन आराम रहा, तो फिर ये ऐसे ही चलता रहा। जब हम अपने परिवार को किसी भी डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तो ये सोचते हैं कि वो एमबीबीएस है या नहीं है। नहीं, हमने ये पता किया था certified इसका हाँ। डिग्री विग्री, कहीं इसको डिग्री दिखा दे, कह रहा भी है डिग्री मेरे पास, मैं दिखाता हूँ। या ओरिजिनल है, डिग्री इन्होंने दिखाई। अब वो इट विल टेक ओनली 2 सेकंड टू एडिट समथिंग। तो इसने मुझे दिखाई डिग्री। अब वो नहीं पता हमें, ये लोगों की रिपोर्ट इकट्ठी करके रखता है वहाँ पे, उनको टेस्ट के नाम भी नहीं पता कि जो टेस्ट होते हैं, अगर किसी को बीपी है तो क्या मेडिसिन चलती है, कुछ नहीं पता इनको। 0% नॉलेज, 0% एजुकेशन है इनकी। उनको लगता है कि लोग अंधविश्वासी में ज्यादा Exactly. बिलीव करते हैं। पहले तो भस्म का इलाज होता था, अभी भी आप आयुर्वेदिक एलोपैथी में नहीं जाकर आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स में जाओगे तो वहाँ पे भस्म मिलती है अभी भी, किसी भी डिस्पेंसरी में आप चेक कर सकते हो। तो हमने भी इसलिए भरोसा किया था। ऐसा नहीं कि भस्म का कोई इलाज नहीं होता, उसका इलाज होता है। कितने टाइम ट्रीटमेंट चला था? 8 डेज चला। कुछ अंतर नजर आ रहा था? कुछ अंतर नहीं। ये बोला कि 4 दिन बाद टेस्ट कराना है एक, मैं बताऊँ वो टेस्ट का टेस्ट का नाम, वो नाम भी टेस्ट नहीं पता। कराना। फिर बोलता है कि 4 दिन बाद की ये टेस्ट तो मुंबई में जाके होएगा। फिर हम नाम पूछे इससे कि मुंबई में हम करा लेंगे, नाम बता दो, टेस्ट का वेद इसको के नाम हाथ नहीं में तो पता। बहुत शक्ति होती है, काफी जड़ी बूटियों के बारे में जानते हैं। हाँ जी। तो क्या कोई जड़ी बूटी दी, कुछ ऐसा दिया? वही है जो स्वर्ण सिर्फ भस्म बोला, बस। और वो मतलब 5 ग्राम 10 ग्राम होगी। बोलता रहा दवाई भी मैं ही दूंगा, हमें नहीं देते थे दवाई भी खुद ही अगर देते। इंग्लिश में बोले तो झोला छाप लो। झोला छाप, बिल्कुल। बहुत पैसे खा रहा है, हम लोगों की बस यही डिमांड है। हमारे साथ जो स्कैम हो, फ्यूचर में किसी और के साथ, किसी और के साथ ना। फ्यूचर में किसी के साथ। क्या नाम है आंटी आपका? सुनीता, क्या चीज की इलाज के लिए आप गए थे? वो थायराइड की, बीपी का और शुगर का। तो क्या कुछ आपसे बताया? अरे ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, तुम लेते रहो, दवाई लेते रहो, आराम तो कुछ होया नहीं। और रुपये बना लिए इसमें। कितने रुपए ले लगभग? 3 लाख। 3 लाख। 3 लाख रुपए। क्या कुछ देते थे दवाई में आपको? दवाई में पता नहीं क्या, गिलास में पानी में टूटी गया था वो घोल के तो देता घर ले जाने के लिए देते थे? नहीं नहीं, घर नहीं, वहीं पे लाता। जब वो पहली डोज पिलाते थे तो उस वक्त कितने पैसे लेते थे? 300 रुपये तो रोज लेते थे डेली के, वो तो अलग है। और 300 रुपये दवाई, 3 लाख रुपए दवाई के लिए है।
2 जने 3 जने जाते थे। विश्वास कैसे हुआ आपको उन पर इतने, क्योंकि 300 रुपए आप कह रही हैं रोज दिए डेली। और कितने महीने तक इलाज चला? मेरा 3.5 महीने चला। 3.5 महीने में भी लगा नहीं कि लगा यहाँ नहीं, पर कुछ इलाज नहीं हो रहा है? आपने अरे ठीक हो अमूमन जाओगे, देखा होगा कि हो 1 महीने में अगर इलाज नहीं मिलता है ठीक तो हम दूसरे हो डॉक्टर के पास जाएगा, हो जाते हैं। जाएगा, कुछ नहीं हुआ। अरे हो जाएगा, छोड़ता ही नहीं, पीछे पड़ जाता है लेके दवाई ले। 3 जने जाते थे हमारे, लड़की भी जाती थी, मेरा आदमी भी जाते थे, दोनों जाते थे। 3 लाख रुपए दे चुके, 300 तो लगाए ही नहीं है, 300 रोज के। 3 महीने अच्छा, मतलब ये जो डेली के 300 देते थे वो अलग है, वो तो लगाए नहीं है। अच्छा भी नहीं होगा मेरे आदमी को भी। अब कंप्लेंट दर्ज कराई है तो क्या कार्रवाई है दिल्ली पुलिस की? ये देखो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। अभी भी वहाँ पर वो जो दवाखाना है दवाई नहीं है तो दवाई खानी नहीं है। वो क्लिनिक है ना अभी? हाँ उड़ा है। क्या नाम है सर आपका? मेरी वाइफ को शुगर थायराइड था तो कुछ ना हुआ, का इलाज इसका इलाज परमानेंट। आप मेरे से 1 हफ्ते की दवाई लो, यदि आराम हो तो आगे बढ़ना। हफ्ते की दवाई के 55,000 रुपये मांगता था, 55,000 रुपये ले लिए। 1 हफ्ते मतलब 15 दिन की दवाई के 55,000 रुपये। 55 आराम हुआ 100%। बॉन्ड पेपर लिखवा लो, बड़ी मतलब बहुत गारंटियाँ लेता था। लेकिन मेरी दवाई के साथ में एलोपैथिक दवाई किसी से नहीं लेना। हमने चलो कोई बात नहीं, 1 हफ्ता गया, 10 दिन गया, फिर मेरी वाइफ को ब्लीडिंग होनी शुरू होगी तो हमने कहा भी ब्लीडिंग होने लगी मतलब लेडीज प्रॉब्लम। तो उनको बोला कि भाई ये प्रॉब्लम आ रही है, कहते मैंने नस दबा दी है, हो जाएगी। 20 दिन हमारे ऐसे ही खराब कर दिए। क्रिटिकल स्थिति होगी तो मैं मणिपाल हॉस्पिटल लेके गया, टेस्ट कराए। उन्होंने कहा कि बंदे मरने के बाद मारोगे क्या, ब्लड ही नहीं बचा। ये कहता नहीं सब कुछ ठीक है। हमें जबरदस्ती कहता ठीक है तुम वैसी गलत गए उनके पास, मेरे पास हाँ बिल्कुल, तुम क्यों गए उनके पास, मेरे पास इलाज है, ये और धमका रहा हमारे को, तुम उनके पास क्यों गए, मैं इलाज करता हूँ। 20 दिन तो हो गए, तो मैं हमें गोली मिट्टी बार कह रहे हो गया ठीक हो नहीं रहे, जबरदस्ती रोके रखा। हम 3 दिन मेरी वाइफ एडमिट रही। सारे मेडिकल पेपर लेके आया हूँ, इसलिए ये प्रूफ झूठ मानता है, इनको भी असली नहीं मानता। कहते नहीं ये तुम उनके पास गए क्यों। मणिपाल में 3 दिन एडमिट रही वाइफ, और 3 दिन में 3 ब्लड चढ़ाया, 3 यूनिट, और ट्रीटमेंट दिया, तब जाके आराम मिला हुआ जाता है। नहीं तो इनके भरोसे में होते जैसे तो इसका मतलब कि आपने रिपोर्ट्स भी दिखाया उसके बाद भी वो कहता है सब गलत है, मैं ही ठीक हूँ, वही सही है। हाँ सब गलत है। एम्स के डॉक्टर भी फेल है, एम्स वाले भी फेल है, कहते हैं वो सब बेकार है। नाड़ियाँ वगैरह भी देखते थे क्या? नाड़ी देख के ही बताते थे, नाड़ी देख के बताते थे आपके क्या गर्मी, पेट में गर्मी, लीवर फैटी, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ, सारी नाड़ी से बताते हैं। हर बीमारी का दुनिया की बताते थे लगभग? नहीं कुछ नहीं, सब मतलब अब हमें क्या पता है हमारे अंदर क्या चल रहा है, कुछ नहीं पता। ऐसा लगा कि जो हकीम लुकमान किया करते थे वही काम हाँ वही मतलब हाँ बस बात तो मैं आगे फंस गए। वो 1 लाख रुपए हमारा ठगा गया, 1 लाख रुपए लिया। कितने महीने दवाई चली आपकी? 1 महीना चला, हमने फिर छोड़ दिया। जब वाइफ क्रिटिकल स्थिति होगी, मैं नेपाल में एडमिट करा, 3 दिन एडमिट हो गए। अभी पुलिस ने पकड़ा इन्हें? पुलिस लेके आई, अब देखो पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है। अभी कुछ भी नहीं है, अभी पुलिस बिठा रखा है, पूछताछ कर रही है उससे। क्या कह रहे हो? तो लोगों की आपने बात सुनी, झोला छाप डॉक्टर तो आपने बहुत देखे होंगे, झोला छाप वेद भी देख लिए, जो हाथ की नब्ज देखकर बता देते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर हाई है, आपका शुगर बढ़ा हुआ है, आपके पेट में दर्द है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ये सारी चीजें बता देते हैं। और उसके बाद साथ ही साथ धमका भी देते हैं, अगर मुझसे इलाज करवाना है तो डॉक्टर्स के पास नहीं जाना है, आपको हॉस्पिटल नहीं जाना है। लोग इसी चक्कर में रह जाते हैं, शायद ये हमारे परिवार का अच्छा इलाज करेंगे, लेकिन इन्हीं सारे चक्करों में किसी व्यक्ति की जान चली गई। ये तो सिर्फ सामने आया हुआ मामला है, लेकिन इससे पहले कितने लोगों की जान गई ये कुछ भी किसी को भी नहीं पता है। अब देखना यह है कि प्रशासन इस पर कितना कड़ा एक्शन लेती है। लोगों का कहना है इनका क्लिनिक बंद होना चाहिए, जो हमारे साथ फ्रॉड हुआ है वो औरों के साथ नहीं होना चाहिए, और लोगों की जिंदगी के साथ नहीं खेले। देखिए इस खबर में तो बस इतना ही, लेकिन ऐसे झोला छाप डॉक्टर हमेशा आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।